Listen students, till now you are holding the information regarding the basics of this chapter, what this chapter is stating. But before starting the NCERT question and the numericals that is given in the NCERT, you should hold the knowledge how you are going to do the basic conversion, that is how you are supposed to convert the kilometer per hour into meter per second, and how you are going to apply the logic to convert meter per second into kilometer per hour. ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बेसिक कन्वर्शंस में आता है जो आपको नॉलेज होना चाहिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले, जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये बेसिक कैसे होते हैं और इसको और इजीएस्ट वे में कैसे हम कर सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, थ्योरी में आपने क्वेश्चन नंबर 22 तक लिखा था. ठीक है, बेसिक क्वेश्चन में. तो ये न्यूमेरिकल का बेसिक भी आगे कंटिन्यूएशन में लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 23 डाल के. समझ में आया? जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी. ओके, सी द फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड. देखिए, ये क्वेश्चन को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना 54 किलोमीटर पर आवर को. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? अब करेंगे कैसे, हम जानते हैं व्हाट वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड. किलोमीटर और मीटर में क्या रिलेशनशिप है और आर और सेकेंड में क्या रिलेशनशिप है, पहले हमको ये पता होना चाहिए. ठीक है, ये तो हमको पता है. अब ये 3600 सेकेंड कैसे आया, क्योंकि हम जानते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट and 1 minute is equals to 60 second. That means 60 into 60, the grand total is 3600 second. आया समझ में? Now for conversion of 54 kilometer per hour into meter per second, what we do, क्या करेंगे, हम जानते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है. तो 54 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो मैं मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगी, 1000. आया समझ में? और 54 अपॉन 1 है, क्योंकि 1 आवर बोल रहा है, पर आवर बोल रहा है. ठीक है, अब ये 1 आवर को अगर मेरे को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड, डिवाइडेड बाय क्या किया मैंने, 36. ये एक्चुअली होएगा 1 इंटू 36. लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, ये अंडरस्टूड होता है कि पर आवर है तो 1 ही होएगा, 1 का ही मल्टीप्लीकेशन होएगा. क्लियर? अब देखिए, दिस 0 गेट कैंसल बाय द डिनोमिनेटर 1, दिस 0 ऑल्सो गेट कैंसल बाय द डिनोमिनेटर 1. 2 5s are 10 और 2 18s are 36. ठीक है, अब ये जो 18 आया, 18 1s are 18 3s are कैंसल हुआ, एंड 3 into 5, व्हाट इज द ग्रैंड टोटल, 15 मीटर पर सेकेंड. आया समझ में कैसे किया हम लोगों ने, 54 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड को कैसे कन्वर्ट किया, समझ में आ गया आपको? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, convert 72 kilometer per hour into meter per second. We know that what we know, 1 kilometer is equals to 1000 meter and 1 hour is equals to 3600 second. Now for the conversion of 72 kilometer per hour into meter per second, what we do, 72 into 1000 divided by 3600. यही करते थे हम, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है. तो 72 किलोमीटर को चेंज करना है तो क्या करूंगी, 72 into 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ऐसे ही कुछ करूंगी. ऊपर भी मैंने यही सिखाया आपको. ठीक है, बोथ द 0 विल गेट कैंसल्ड बाय ईच अदर. नाउ 5 2 5s are 2 18s are. तो इतना पूरा लिखने की जगह मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, इंटू 5/18. आया समझ में? 5/18 कहाँ से आया? ठीक है, अब 18 1s are 18 4s are, and when we do the multiplication of 4 into 5, the grand total is 20 meter per second. This is how we do the conversion. Okay, now see the next question, convert 100 kilometer per hour into meter per second. Again same लिखेंगे. We know that what we know, 1 kilometer is equals to 1000 meter, 1 hour is equals to 3600 second. Now for the conversion of 100 kilometer per hour into meter per second, what we do, 100 into 5/18. ये 5/18 कैसे आया, समझ में आया आपको? कैसे आया था, क्या किया था हमने, 1000 डिवाइडेड बाय 36. ये हमेशा किसके बराबर होता है, 5/18. तो उतना लिखने के बजाय हम इसको और शॉर्टकट कर दिए. आया समझ में? तब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, व्हाट वी गेट, 250 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकेंड. डेसिमल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको. आया समझ में कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं. अब देखिए, इसका ट्रिक क्या है जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि 5 ऊपर आएगा, 18 नीचे आएगा.
लॉजिक एग्जैक्ट आपको पता है कि वो 5/18 कैसे आया, ठीक है। लेकिन ट्रिक क्या होता है, देखिए हमको कन्वर्ट क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर क्या है, बड़ा यूनिट, ठीक है, और मीटर क्या है, छोटा। छोटे में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 5 और 18 कौन सा छोटा है, ठीक है, 5, और 18 क्या है, बड़ा। तो हमेशा जब भी आप छोटे में कन्वर्ट कर रहे हो, छोटे यूनिट में, किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर छोटा, तो हमेशा छोटी वाली क्वांटिटी ऊपर, मतलब 5 ऊपर 18 नीचे। आगे हम और देखेंगे तो आपको और क्लैरिफाई होगा कि मैं आपको कौन सी ट्रिक बता रही हूँ। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 100 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, लुक एट द क्वेश्चन हैज बीन ट्विस्टेड, दैट मीन्स हियर वी आर गोइंग टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? नाउ अगेन वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1 मीटर के बराबर क्या होगा, 1/1000 किलोमीटर। आया समझ में? दिस इज अ रिलेशनशिप। ना 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 3600 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बराबर कितना होगा, 1/3600 आवर। ये यूज करेंगे हम आगे कन्वर्शन में। ओके, now to convert 100 meter per second into kilometer per hour, what we do, 100 into, we use the same relationship between meter and kilometer. Okay, we substitute the relationship here, that is 1/1000 divided by 1/3600 is equivalent to 100 into 1000 divided by 3600. सेम चीजें हैं, ठीक है। अब जैसे इस डिविजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते ही ऊपर चला जाता है, ठीक है। दिस numerator zeros get cancelled by the denominator one. Also this 0 get cancelled by this one. Okay, 10 into 36, what is the grand total? That is 360 kilometer per hour, which is the grand total. Okay, that means 100 meter per second is equivalent to 360 kilometer per hour. Okay, see the next question. Convert 180 meter per second into kilometer per hour. Again we write the same things, that is 1 kilometer is equals to 1000 meter, therefore 1 meter is equals to 1/1000 kilometer. Okay, and 1 hour is equals to 3600 second, therefore 1 second is equals to 1/3600 hour. Okay, and for the conversion we multiply 180 by the same thing, that is 1/1000 divided by 1/3600. Okay, this zero, both the zeros of numerator get cancelled by the denominator. Also we know that this we are getting cancelled by this one. Okay, and what is the grand total, 648 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक की बात कही थी, याद है आपको? जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मैंने आपको बोला था डायरेक्ट 5/18 से जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे 54 इंटू 5/18 हम डायरेक्ट यूज कर सकते थे। और ये भी कहा था क्योंकि मीटर पर सेकेंड छोटा यूनिट है, छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो 5 हमेशा ऊपर आता है, ठीक है। लेकिन अगर वही कन्वर्शन हम बड़े यूनिट में कर रहे हैं, किलोमीटर में कर रहे हैं, तो कौन ऊपर आना चाहिए, 18। दैट मीन्स ऐसा कुछ होना चाहिए 180 वो नंबर जिसको हमको कन्वर्ट करना है इंटू 18 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 5 3 ज़ा 15, ठीक, और कितना बचा, 5 6 ज़ा, दैट इज 36 इंटू 18 करेंगे, विल गेट द सेम ग्रैंड टोटल। तो हमको इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको लॉजिक पता रहे इसलिए मैंने लॉन्ग कट और शॉर्टकट दोनों मेथड बताया है, ठीक है। अब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट अगर किलोमीटर पर आवर में कोई क्वांटिटी दी हुई है, हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं डायरेक्ट इंटू 5/18 करूंगी। उस टाइम मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, इसलिए ये वाला वीडियो बनाया है। समझ में आया आपको? तो ये पूरे बेसिक क्वेश्चन 1 2 3 4 और ये 5वां क्वेश्चन, तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी क्वांटिटी आप लेके प्रैक्टिस करके देखना और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना। ओके।